वो है। वैसे एक देखने की बात है ये ईरान के हवाले से माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा, और तो बहुत सारे उसके मतलब दुश्मन, उसके बदखा जो है ना, वो पता नहीं क्या कुछ ईरान के ख़िलाफ़ कहते बोलते होंगे। लेकिन वैसे एक शय है वो, उस पर मुझे ख़ासी हैरानी भी होती है। वो ये है कि ईरान में जमहूरियत के कत्ल पर किसी ने वावेला नहीं किया है। ये इसको आप खुशी की बात कह लें क्या कह लें। बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 मस्जिदें रह गई थीं जहाँ जुमा होना बाकी रह गया था। सब वो कहते पूरा जज़ीरा अरब तकरीबन मुर्तद हो गया, मुर्तद हुआ, बगावत लेकर खड़ी है। वो भाई आप हज़रत अबू बकर खिलाफत की बात कर रहे हैं, वो तो पूरा जज़ीरा अरब जो है ना वो बाकी हुआ पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अवाम हर हाल में, ये मुझे किसने कह दिया है, मतलब मैं पाबंद हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतारे हुए का, उसमें मुझे दिखा दो कि ये ऐसी कोई वो है कि जिसके बगैर वो हो ही नहीं सकता है। मुझे मत दो दर्स उसके जिसको आप ह्यूमनिज्म कहते हैं। अच्छा तो ये जो इंसानी हुकूक वगैरह हैं, भाई मुझे पाबंद करो अल्लाह की चीज़ों का, मुझे पाबंद करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को लेकर आए हैं। अच्छा, अभी शेख आपने जमहूरियत और इंतखाबी तर्ज हुकूमत की बात की है इस पे, तो तालिबान अफ़गानिस्तान में इसको कैसे लेके चलेंगे, इसके बगैर कैसे चल सकते हैं, और इसमें अवामी राय, अवामी जो हाकमियत वाले जो फ़लसफ़ा है, और इसी तरह उनके जो अमीर का इंतखाब है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? वो जैसे करेंगे ज़ाहिर है, मतलब ना वो हमसे पूछेंगे और ना वो इंतज़ार करेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम तालिब इल्माना अंदाज में कुछ चीज़ें पढ़ समझ रहे हैं कि इस तरह की एक सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर हमारी सारी बात इस हवाले से तो यहाँ चंद एक बातें नोट करने की। वो एक तो ये है कि कोई गैर ज़रूरी मुहिम जुई इस्लामी तहरीकों के मतलब के लिए काबिल तजवीज़ नहीं करते। किसी भी जगह गैर मतलब मामूली मुहिम जुई, एडवेंचर्स ना करें, ठीक है। हत्ता कि एक शय जो है वो आपके दीन का तकाज़ा है, ठीक है, दीन का तकाज़ा तो है, लेकिन दीन के बाज़ तकाज़ों के अंदर आपको टाइम लेना, ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब नीचा होकर बैठ जाना, को थोड़ी सी कोई ऐसी सूरत हाल कर लेना कि जिससे किसी हद तक लोगों की ज़बान बंद हो सके। क्योंकि बहरहाल ये जमहूरियत टाइप इस तरह की चीज़ जो है वो एक वक्त का दीन है और सारे मतलब दुनिया जो है वो मतलब इसका नाम जप रही है। मुझे नहीं पता, अगर तो आपकी ऐसी मजबूरी नहीं हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी शय हो तो किसी दर्जे में वो है। वैसे एक देखने की बात है ये ईरान के हवाले से माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा, और तो बहुत सारे उसके मतलब दुश्मन, उसके बदखा जो है ना, वो पता नहीं क्या कुछ ईरान के ख़िलाफ़ कहते बोलते होंगे। लेकिन वैसे एक शय है वो, उस पर मुझे ख़ासी हैरानी भी होती है। वो ये है कि ईरान में जमहूरियत के कत्ल पर किसी ने वावेला नहीं किया है। ये इसको आप खुशी की बात कह लें क्या कह लें। यानी ईरान क्या है जमहूरियत, वो क्या है वो जमहूरियत? एक शख्स, ठीक है, उसकी अपनी कोई होंगे कुछ लोग उसको मशवरा देने वाले, वो अपने मतलब अपनी उस हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले जितने लोग हैं सबको उसके सामने उनके नामों को हाजिर किया जाएगा। उनमें से वो इस नाम को निकाल कर फेंक देगा, इस नाम को निकाल कर फेंक देगा। तो मतलब जो सारे ही उसको कबूल है ना, सारे ही जो उसको कबूल ही हैं, और उनमें से अगर कोई जीत जाता है वो जमहूरियत है। उनमें से अगर कोई जीत जाता है तो वो जमहूरियत है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि अगर ईरान के साथ तुम ये मेहरबानी कर सकते हो तो फिर कोई हरज की बात नहीं है, इनके साथ भी मेहरबानी कर देना, कोई इतनी सी कोई ऐसा थोड़ा बहुत मतलब कर लेने में शायद कोई हरज की बात ना हो। लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि वैसे अगर आपका ख्याल हुआ कि ये जिसका नाम अवामी हड़बोंग है
उसके हाथ में आप फैसला ही दे देंगे और हर किस्म का फैसला उस अवामी हड़बोंग में दे देंगे, तो उसके बाद फिर आपका ख्याल ये हो कि जो मतलब जोर लग जाता है इस्लाम को कायम करने पर, जोर लग जाता है। इंसानी अहवा और ख्वाहिशात, इंसानी अहवा और ख्वाहिशात, मतलब अच्छा एक ऐसे दौर में जिसमें मुआशरे की तरबियत भी नहीं हुई बाय द वे। अच्छा जी मुआशरे की तरबियत हुई है माशाअल्लाह, बड़ी, हमने पहले भी वो सवालात में कहा था कि तालीम और एलाम, तालीम और इब्लाग, ये दो पहिए इस्लामी गाड़ी के बहुत तेज़ी के साथ बरसों तक अमल कर चुके हों, तो आपने खासा इस गाड़ी को फासला इस्लामी मुआशरे को उसकी सिमत में तय करवा दिया हो, तो फिर भी हो सकता है, यानी इस दौर में इस हालत में जब लोगों को इसलिए हो सकता है, मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा, एक बड़ी तादाद को सिंपल मैं ना पता हो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है और उसकी जद कहाँ कहाँ पड़ती है। ला इलाहा इल्लल्लाह में जिस चीज़ की नफ़ी होती है वो किस चीज़ पे उसकी जद पड़ती है और जिसका इस्बात है वो क्या है, और फी ज़माना ये रेलेवेंट कहाँ तक। पहला सबक है इस्लाम का, इससे पहले तो कोई और सबक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने वाले भी पता नहीं कितने हो, यानी उसमें मैं सारा फैसला इसको दे दूँ। अच्छा पता नहीं आपके अगले सवालों में इसकी मज़ीद वो आएगी या नहीं, लेकिन यह कि कोई हरज की बात नहीं, मैं थोड़ा सा जो है वो ये कर दूँ। आपने इससे जुड़ा है सवाल, ये फिर क्या ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स की वायलेशन नहीं होगी क्या? तालिबान इसको अच्छा ये जो है ना अवामी हिमायत देखें, अपनी जगह पे हम भी कहते हैं कि ज़रूरी है। बाय द वे अवामी हिमायत हम भी कहते हैं कि ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पर एक क़यास है और शायद बहुत सारे जमहूरियत पसंद लोगों ने भी शायद मतलब उसको ना किया, मैं बता देता हूँ। हदीस में सही में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इमाम की मज़म्मत की है युसल्ली बिहिम वहुम लहू कारिहून, कि वो उनकी इमामत करवाता है जबकि वो उसको नापसंद करते हैं। ठीक है, तो अच्छा पीछे खड़े हुए लोग जिस इमाम को नापसंद करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इमाम को वईद सुनाते हैं। अच्छा तो इस वजह से अब ये जो इसको आप मुसलमानों के पूरी कौम का ज़िम्मेदार जिसको आप कहते हैं वो इमामत कुबरा है, ये इमामत सुगरा है जो मस्जिद में होती है। अच्छा तो इमामत सुगरा में अगर इमाम लोगों का पसंदीदा नहीं है तो इमामत कुबरा के अंदर भी ये नहीं होना चाहिए कि वो लोगों का नापसंदीदा हो। तो इसमें तो ये बात सही, लेकिन यह है कि हर क़यास की एक हद भी होती है, आपको पता है, और बसा औक़ात क़यास को ज़्यादा स्ट्रेच करना वो क़यास माल फारिग हो जाता है। बात यह है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने में उनको किसी वजह से एक बंदे का इमाम होना पसंद नहीं है, मसला इमाम होने का है। लेकिन ये जो जिस चीज़ पे हम वो पर लेकर जा रहे हैं उसको, वो ये है कि यहाँ यानी अगर अक्सरियत ये चाहती है कि यहाँ नंगी फिल्में चलें, ठीक है, तो यहाँ कैसे करें? यहाँ तो पॉइंट असल में ये है कि सिरे से कुछ लोग शरीयत की क़यूद से छूटना चाहते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अच्छे घरों में, ठीक ठाक घरों में भी अब्बा जी को कितनी डांट डपट करनी पड़ती है बच्चों को नमाज के लिए, करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा वो फ़लाँ काम उसने फ़लाँ चीज़ देख ली, वॉच कर ली, फ़लाँ उसके पास कोई गंदी तस्वीर निकल आई, यू नेम इट, मतलब इस तरह की बेशुमार चीज़ें अब्बा जी को कितना वो बेचारा को परेशान बस वक्त वहाँ से हो जाते हैं। और बच्चों को ऐसे तमाम मौक़े पर अब्बा जी अच्छे नहीं लगते, ये दुरुस्त सही बात नहीं है। ऐसे वो जो अच्छी खासी तरबियत हुई है भाई, यानी लोगों को पाबंद करना शरीयत का उस दौर में कि जब अशरों तक लोग जो हैं वो शरीयत से बाकायदा बरगश्ता किए गए हों, मतलब ये पॉइंट बनता नहीं है। तो इसमें जो है ना वो मसला यूँ हो जाता है कि अच्छा मज़ीद मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और कोई हरज की बात नहीं है, इंशाल्लाह ये जमहूरियत वगैरह पे मुफस्सल सेशन हम कोशिश करेंगे करने की।
लेकिन ये इख्तिसार से मैं अब कहता हूँ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह सबसे आला खिलाफत हज़रत अबू बकर की है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ। बैत जो है ना इस्लामी फ़ुक़हा के यहाँ वो बैत दो किस्म की होती है। एक बैत ख़ासा जिसे कहते हैं, या बैत इन्इक़ाद कहते हैं, जो दरअसल उसकी खिलाफत को इस्टेब्लिश करती है, और ये अहले हल्ल व अक़्द होते हैं। ये अवामी हड़बोंग नहीं होती, अवामी हड़बोंग नहीं होती। कुछ वजहा जो होते हैं वो मिलकर मतलब उसको मतलब कर देते कि ये हुआ, फिर जो है ना वो अवाम के आगे पेश कर दिया जाता है कि अब तुम अपनी जो है ना वो इताअत का इजहार करो, तो वो बैत आमा हो जाती है। अगर वो हज़रत उमर का एक बड़ा मशहूर खुतबा है कि कोई किसी गलत फहमी में न रह जाए, कानत बेअत अबी बकर फलततन, के हज़रत अबू बकर की बैत जो है ना बड़ी नागहानी हुई थी। यानी मुराद ये है कि सारे अहले हल्ल व अक़्द इकट्ठे भी नहीं हो सक रहे थे, इतना टाइम भी नहीं था, एक फितने का जड़ काटना ज़रूरी हो गया था। तो वो उस वजह से था। वो सक़ीफ़ा बनी साइदा में सारे सहाबा के जो उलमा, फ़ुक़हा, वजहा सारे के सारे नहीं इकट्ठे हो पाए थे। उसकी वजह कि टाइम नहीं था, कोई और हो जाता, वो अंसार को फैसला कर बैठते, फिर उसको अनडू करना एक मसला होता है। तो वो एक अलग बात है कि हज़रत उमर ने कहा था कि भी किसी को गलत फहमी ना हो जाए। वो हज़रत अबू बकर की बैत कानत फलततन, वो एक नागहानी थी। लेकिन कौन सी भला? वो बैत इन्इक़ाद। उसके बाद बैत आम तो माशाअल्लाह जितना इत्तेफ़ाक़ हज़रत अबू बकर की खिलाफत पे हुआ है, किसकी खिलाफत पे होगा? तो बैत आमा तो पूरे मजमे ने की। पॉइंट मेरा सवाल जो है वो क्या है, जब हम कहते हैं कि सब ने बैत की हज़रत अबू बकर की, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद जो मदीना में आपको पता मुहाजिरीन और अंसार जो हैं, ये इस्लाम के अलम बरदार जमात थी। अंसार और मुहाजिरीन पब्लिक का नाम नहीं है, ये बात बराह करम नोट कर ली जाए। अंसार और मुहाजिरीन जिनका नाम है वो भी मतलब वो सारे के सारे तो बैत इताअत देंगे, दूसरी बैत। उनके जो उलमा हैं और जो अहले हल्ल व अक़्द हैं वो बैत इन्इक़ाद देंगे खलीफा को। लेकिन ये सारे के सारे जो अंसार और मुहाजिरीन हैं मदीना में, जिसको उस वक्त का आप आलम इस्लाम कहें या जिसको उस वक्त का आप मुस्लिम मुल्क कहें, वो मदीना तक था। सवाल है, मदीना तक था वो? अच्छा, मदीना तक नहीं था। बहुत बड़ा मुल्क था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे फरमा रवा थे। तबूक से लेकर नजरान और बल्कि बाद जो यमन के साहिलों तक बहुत बड़ा खित्ता है, बहुत बड़ा खित्ता है। अच्छा, ये बैत में कहाँ है? कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। ये जो लोग सुन रहे हैं, ये बराह करम देखिए ज़रा इसको। पूरे मुल्क ने कहाँ पूरा मुल्क इंगेज हुए? नहीं हुए। अच्छा, बल्कि इससे भी बढ़कर सवाल है, वो मुल्क तो सारे का सारा बगावत करके खड़ा है। हज़रत अबू बकर की खिलाफत को मानता है। ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 मस्जिदें रह गई थीं जहाँ जुमा होना बाकी रह गया था। सब वो कहते पूरा जज़ीरा अरब तकरीबन मुर्तद हो गया था, मुर्तद हुआ, बगावत लेकर खड़ी है। वो भाई आप हज़रत अबू बकर की खिलाफत की बात कर रहे हैं, वो तो पूरा जज़ीरा अरब जो है ना वो बाकी हुआ पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अवाम हर हाल में, ये मुझे किसने कह दिया है? मतलब मैं पाबंद हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतारे हुए का, उसमें मुझे दिखा दो कि ये ऐसी कोई वो है कि जिसके बगैर वो हो ही नहीं सकता है। मुझे मत दो दर्स उसके जिसको आप ह्यूमनिज्म कहते हैं। अच्छा, तो ये जो इंसानी हुकूक वगैरह हैं, भाई मुझे पाबंद करो अल्लाह की चीज़ों का, मुझे पाबंद करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को लेकर आए हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं, हमारा इनके साथ जो हुस्न ज़न है वो ये है कि इनका जीना मरना उस दीन के लिए जो आसमान से उतरा है। सिर्फ हम हैं इस वक्त इसके इनके पास आसमान की चीज़ पड़ी हुई है, और जिसको दुनिया के सामने लाना हम पर ज़रूरी है। हम कुर्बान हों उन चीज़ों पे, हम मर मिटे उन चीज़ों पे, हम नहीं है वो ठीक है कि जहाँ तक इन चीज़ों को किसी न किसी अंदाज में इतना सा आप एकोमोडेट कर सकते हो कि कुछ ज़बानें बंद हो जाएं, कुछ लोग मुसलमान बहुत सारे जो है ना वो बेचारे बरसों से इन चीज़ों का नाम जपते हैं, इन चीज़ों के आदी हुए हैं। वो उस दलील से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा जो है वो कहा कि अभी मैं उसको नहीं छेड़ता, क्योंकि लोगों ने जो है ना वो देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली बुनियादों पर
काबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ठीक है, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो भी फिर एक इंतहा पसंदी हो जाएगी कि किसी वजह से लोगों के बहुत सारे कुछ देख दिखा कर तकाजे जो है ना, तो आप मतलब कुछ भी ना करें, ठीक है, लोगों को आप एकोमोडेट करेंगे, लोगों की जो तलब है, ख्वाहिशात हैं। लेकिन मैं ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इसके सब बातों के बावजूद एक बॉटम लाइन भी होगी आपकी। वो क्या है? वो ये है कि दीन शरीयत जो है ना, आसमान की शरीयत, वो राज करेगी। इसमें जो भी जहाँ जहाँ भी ये हमें कभी अंदेशा होगा कि मामला हाथ से निकल जाएगा, मतलब इस तरह, तो वहाँ पर मतलब हम जो है वो ये सारे काम नहीं होने देंगे। तो जो गिवन है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि किसी भी तरीके से मामला जो है ना वो यूँ मट्टी पड़ जाए और धुंधला हो जाए कि दीन के लिए मुसलमान मुआशरा जो है सही इताअत वाली हालत से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो मतलब उसको इंशाल्लाह नहीं होने देना चाहिए, ना जमहूरियत के नाम पे, ना हकूक़ इंसानी के नाम पे।